तो तैयार हो एक नया चैप्टर की शुरुआत करने के लिए जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया, बल्ब को बंद करके काम करते हैं। अभी भी कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है, चलो इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जिस चीज़ के हेल्प से पंखा चलता है, बल्ब जलता है, मोटर चलता है, अरे तुम्हारा मोबाइल चार्ज होता है, इसी चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये तो मुँह ज़बानी डेफिनेशन है, लिखित डेफिनेशन तो सुनो। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू ऑपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह। चलो अब ये लाइट को एडजस्ट कर लेते हैं, इसी के चलते तुम्हारे आँख में प्रॉब्लम आ रहा है। भाई साहब, अपनी ज़िंदगी में इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी का आपने यूज किया है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चल कैसे जाता है, लाइट जल कैसे जाता है। और तुमने तो ज़िंदगी में बहुत सारे गाने सुने होंगे, लेकिन ये सोचा है कि ये स्पीकर इलेक्ट्रिसिटी से बजता कैसे है? तो इसी का कारण इस चैप्टर में जानेंगे। पूरा A to Z बता दूंगा, सब समझ में आ जाएगा, एकदम मज़ा आएगा। प्रैक्टिकली पढ़ाई करेंगे दोस्त, बोल के नहीं छू के दिखाऊंगा, एकदम बहुत मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो जान ही लिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करता है वो भी जान लो। देखो भाई, एक चीज़ सब में कॉमन है, जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो सब चीज़ तार से जुड़ा हुआ रहता है। देखो ये बल्ब जलता है तो ये बल्ब भी तार से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब तार में कुछ ना कुछ होगा। हाँ भैया, तार ही में सब कुछ होता है। क्या होता है? देखो, तार कोई भी मेटल का बना हुआ होता है, कॉपर, सिल्वर, वैसे आजकल सिल्वर का बहुत कम मिलता है, एल्युमिनियम, ये सब का बना हुआ रहता है। तो ये तार के अंदर चार्ज बहता है, इसी से कोई भी डिवाइस चलने लगता है, बल्ब जलने लगता है, मोटर चलने लगता है। वैसे अभी तक ये चार्ज का मतलब समझ में नहीं आया, रुको दूसरा तरीका से समझाता हूँ। एटम्स जानते हो? हाँ, एटम्स, जिससे सारा दुनिया बना है। सारा दुनिया बना है तो ये तार भी एटम से बना होगा, बिल्कुल सही बात। हाँ भैया, ये तार भी बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हुए हैं। एटम्स का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। देखो ऐसा रहता है एटम का स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तुम ये भी जानते होगे कि ये इलेक्ट्रॉन और बीच में रहता है प्रोटॉन, इन दोनों के बीच हाई अट्रैक्शन फोर्स रहता है, जिसके कारण ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एकदम खींच के रखता है, भागने नहीं देता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहता है ना, उसको कोई भी थोड़ा सा धक्का दे दे या फिर थूर थार देना तो वो भाग जाता है। काहे कि लास्ट वाला चीज़ में थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है। तो वही होता है तार में भी। तार बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं। एटम्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को बैटरी से थोड़ा सा थूर दिया जाता है, बस थोड़ा सा भी थूर दिया तो वो अपना सेल से निकल के बहने लगते हैं। बैटरी इसको धक्का देने का काम करता है। कैसे करता है वो थोड़ा देर बाद समझेंगे। अभी बस ये जानो कि बैटरी इसको ढकेलने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है तो वो तार में बहता है। अब भैया, इलेक्ट्रॉन के अंदर ही चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज रहता है। बताओ, अब समझे कि चार्ज कैसे बहता है। इलेक्ट्रॉन बहता है तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन में है, ये है तो मतलब चार्जे बह रहा है, समझो। अच्छा, तो ये चार्ज बहता है तो बॉल से गुजरता है तो बॉल जलने लगता है। हाँ, अभी सुपर समझे। अच्छा, मेरे बात को समझ गए, लेकिन कोई चार्ज का डेफिनेशन पूछ दे तो क्या कहोगे? अभी मैं जो लिख रहा हूँ इसको बोल देना। एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। इलेक्ट्रॉन का कमी या बेसी हो जाना को ही चार्ज कहते हैं। किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वो चार्ज हो गया, बेसी हो गया तो भी चार्ज हो गया। मतलब चार्ज करने के लिए ना इलेक्ट्रॉन उससे निकला लो या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें ठूस दो। रुको, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके समझाता हूँ। पहले ब्राइटनेस कम करता हूँ। देखो, थोड़ा मोड़ा दिख रहा होगा, स्कूपी के ऊपर कुछ पेज का टुकड़ा है। मैं स्केल को अपने सर में रगड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर चार्ज कम बेसी होगा स्केल में। अब मैं स्केल को यहाँ पर सटाता हूँ तो देखो स्केल में इतना सारा पेज लटक गया। कैसे लटका? स्केल में चार्ज आ गया, इसलिए वो ये कागज़ सबको खींच रहा है। जब मैं इसे अपना बाल में रगड़ा तो इसका इलेक्ट्रॉन बाल में चल गया, और जब मैं इसको पेज के ऊपर रखा तो पेज का टुकड़ा इस पे चिपक जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट तुम घर में भी कर सकते हो। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है।
है ना। भाई साहब इतना देर से कूलम कूलम मैं भूख रहा हूँ, इसका मतलब चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम ही होगा। बिल्कुल सही पकड़े मेरे दोस्त, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम ही होता है। इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, देखो तुम्हें बोल दिया जाएगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया जाएगा, मान लो 5000 को इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना चार्ज होगा, तो बस तुम्हें जितना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कर देना है। अब हम लोग जानेंगे करंट के बारे में, सुनते हो ना। अरे भाई बहुत जोर करंट मारा है। ये करंट क्या होता है, आदमी को कभी कभी करंट लगता है और कभी कभी छूने से करंट नहीं लगता है। तो देखो भाई, मुझे नापना है कि इस तार में कितना करंट लग रहा है, तो यहाँ पर मैं करंट नापने वाला एक मशीन लगा दिया। वैसे करंट नापने वाला मशीन का नाम है एमीटर। तो मशीन क्या करता है, देखते रहता है कि यहाँ पर से कई गो इलेक्ट्रॉन पार हो रहा है, देखेगा एकदम ध्यान से देखता है कितना टाइम में कितना गो इलेक्ट्रॉन पार हुआ, और बस कैलकुलेट करके बता देता है कि हाँ इतना एम्पियर का करंट है। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहेगा उतना ज़्यादा करंट होगा। और जितना कम इलेक्ट्रॉन बहेगा उतना कम इलेक्ट्रॉन होगा। सही बात, इसमें टाइम भी मैटर करता है यार। कम समय में अगर डबल वगैरह इलेक्ट्रॉन बह गया तो बहुत ज़्यादा करंट। इसका फॉर्मूला ही होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। भाई साहब अभी हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन को गिनता है, तुम कह रहे हो चार्ज को गिनता है। अरे भैया इलेक्ट्रॉन को गिनेगा तभी ना चार्ज निकलाएगा, ये अपने चार्ज निकला लेता है। देखेगा कि हाँ 50 कूलम चार्ज पार हुआ है, 10 सेकंड में बता देगा कि 5 एम्पियर का करंट इस तार पे गया है, मारो इस तार को। तार को काहे मारेगा यार। करंट का डेफिनेशन भी सुन लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट। चार्ज कितना स्पीड से बह रहा है इसको करंट कहते हैं। वैसे ये करंट लिखा है ना, इसके जगह में इलेक्ट्रिक करंट लिखो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, बढ़िया सुनाएगा। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और इसको नापने का यंत्र का नाम है एमीटर। एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला में है Q/T। Q मतलब होता है चार्ज और T मतलब होता है टाइम, कितना कूलम का चार्ज कितना सेकंड में गया है। बस यही है करंट। आई होप तुम्हें करंट तक का कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। चलो इसके बाद का कॉन्सेप्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले ये करंट का एगो न्यूमेरिकल सोल्व करके बताओ। इतना इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में बहा है, तो इस तार से कितना करंट बहा है, चलो बताओ तो। वैसे यार करंट के लिए तो चार्ज का जरूरत होता है, लेकिन इसमें चार्ज तो दिया ही नहीं। अरे भैया चार्ज निकालना है, फट से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुना कर दो, एकदम परेशान हो जाते हो। देखो मैं गुना कर रहा हूँ, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, लेकिन पहले तुम बनाओ यार, अच्छा रहेगा। आई होप तुम्हें पावर वाला कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आता होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिख के बता देना, मैं एक वीडियो अलग बना दूंगा। तो इस तार से 8 इंटू 10⁻⁻8 एम्पियर का करंट बहा है। बाप रे बाप, इतना कम करंट। अरे भाई साहब ऐसा में तो मच्छर भी नहीं मरेगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, वो भी प्रैक्टिकल, बहुत मजा आने वाला।